हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एसएसटी की वर्कशीट करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। ठीक है, मैंने वो अपलोड कर दी है। तो क्लास 7th स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम एसएसटी की वर्कशीट। ठीक है, सोशल साइंस वर्कशीट का नंबर है 6। ठीक है, और आपकी डेट है 6 अगस्त। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सारी चीज़। ठीक है, और अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। ठीक है, और गेम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। देखो, बहुत बच्चों के डाउट हैं, क्वेश्चन है कि सर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा हमारी इस वर्कशीट में, आपने इसमें पूछा था। देखो, आप सिर्फ अपनी वर्कशीट कीजिए। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप सारी अपनी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट कीजिए। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बच्चा वीडियो को पूरी देख रहा है। इस बात की श्योरिटी है कि एक हफ्ते में, मतलब 1 वीक की जितनी भी वर्कशीट्स आती हैं उसमें मैंने जरूर क्वेश्चन पूछा हुआ है एक। ठीक है, जो बच्चा पूरी देखता है उसे पता लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आपने देखी तो पूरे वीक की अगर आप वर्कशीट देखोगे अपनी इंग्लिश मीडियम की, और या फिर जो आपकी नॉर्मल वर्कशीट है जो आपकी अपनी क्लास की हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की होगी वो हिंदी में ही आती है, इंग्लिश की इंग्लिश में आती है। ठीक है, मैथ की इंग्लिश मीडियम, साइंस की इंग्लिश मीडियम, सोशल साइंस की, इन 5 वर्कशीट में से मैंने जरूर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस स्टूडेंट ने पूरी देखी है उसे जरूर पता लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, इसमें आपको टॉपिक डालना है अपना। ये सब लिखने के बाद पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपनी नोटबुक में क्लास लिखेंगे, फिर वर्कशीट का नंबर डालेंगे 6। ठीक है, फिर आप डेट डालेंगे 6 अगस्त। ठीक है, फिर आप लोग टॉपिक लिखेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, जो पिछली क्लास से कंटिन्यू किया है हम लोगों ने, पिछली में भी हमने इसका किया था लिथो स्पेयर। ठीक है, इसमें हाइड्रो स्पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए समझेंगे। देखो, इसमें बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको हैंड टू हैंड इसका क्वेश्चन करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, लिथो स्पेयर में हमने पढ़ा था कि हार्ड कब लेयर होती है सबसे ऊपरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रो स्पेयर। देखो, हाइड्रो से समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वाटर का कनेक्शन है। ठीक है, इसलिए दिया डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्रेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सी, ओशियंस। ठीक है, इन सब के टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के ये हाइड्रोस्फीयर्स हैं। ठीक है, इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए बहुत असेंशियल होता है। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट। ठीक है, आपका देखो, आपने आइस देखी होगी अपने फ्रिज में जमते हुए। ठीक है, वो आपकी सॉलिड में होगी। लिक्विड आपने पानी देखा होगा। गैस आपने देखा होगा, जब आप बॉईल करते हो पानी को तो जो वेपर निकलती है वो आपका क्या गैस फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, ये तीनों आपके हो गए। अब चलिए, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखो इस पर कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हुआ, तो मैं हमेशा आपको नंबर डलाता हूँ, आप ए करके इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर आप लोग ऐसे ही टेबल बना लेंगे। वेयर एंड इन वट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, राइट अबाउट इट। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग और गिव रीजन। ठीक है, ये दोनों आप ऐसे करके ए नोट डाउन करके आप ये नोट डाउन करोगे, फिर बीच में एक लाइन खींचोगे। ठीक है, फिर इस तरफ आप ये लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको लिखवाऊंगा आप लोग वो लिखोगे। ठीक है, सभी बच्चे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो इसमें तो सिंपल सा पूछा हुआ आपका फर्स्ट में, वेयर एंड इन विट इन विच फॉर्म यू हैव सीन वाटर, राइट अबाउट। देखो, एक तो ये रहा हम 3 स्टेट में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और हम कहाँ से पा सकते हैं, आपका रिवर, लेक से। ठीक है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ, देखो। वी कैन सी वाटर। ये आपको आंसर लिखना है यहाँ से, आंसर ए का। ठीक है, इस टेबल के अंदर वी कैन सी वाटर फ्रॉम रिवर, रिवर्स, लेक्स। ठीक है, लेक्स हो गया ये, और आपका सी, ओशियंस। ठीक है, इन 3 स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट आपसे क्या क्या हो जाएंगे, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं, इस पे पूछा गया डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, हमारे लिए वाटर क्यों जरूरी होता है, हमें रीजन देना है। ठीक है, वाटर क्या है कि हमारे
टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और क्या करता है, फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और आपका क्या करता है, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट लिखेंगे, रेगुलेट टेम्परेचर इन बॉडी, ठीक है। फिर आप लिखोगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इसका रोल होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में भी। और लास्ट आप लिखोगे, देखो अगर आप लोग और भी जानना चाहते हो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के बारे में, देखो मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, ठीक है, तो मुझे मतलब इनके बारे में पता है कि बॉडी से जो भी रिलेटेड थिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर आप भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो आगे बड़े होके, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहे तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जिससे आप बड़े होके या तो साइंटिस्ट बन सकते हो, या डॉक्टर बन सकते हो, या अदर पैरामेडिकल कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और उसमें देखो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो बच्चे अगर जानते हो मेरे चैनल के, अगर आपने स्टोरी वगैरह भी चेक की हो, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में जाके, तो वहाँ पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड। चलिए मैं तीसरा पॉइंट इसमें लिखा देता हूँ, इसमें दिया गया है ठीक है। और इसमें हमने मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी करता है वो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हैंड टू हैंड करवा देता हूँ, मैं ना आपको निशान लगवाता हूँ, ना आपको ऐसे बताता हूँ कि आप यहाँ से कर लो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से आंसर प्रोवाइड करता हूँ। चलिए बच्चे नीचे चलते हैं। इसमें दिया गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। फिर अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिसमें आपको समझाता हूँ। द एटमॉस्फेयर इन द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, the gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor, ठीक है। इसमें यही बताया गया एटमॉस्फेयर है, देखो थिन लेयर है, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, लिथोस्फीयर वो हार्ड लेयर थी, ठीक है, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है। ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ का वो उसे होल्ड करके रखती है, द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर के आसपास। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, ठीक है, देखो ये हमें क्या हार्मफुल रेज जो आती है उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और सन को स्कॉचिंग होने से बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस कंसिस्ट करती हैं, उनके बारे में आगे बताया होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एयरप्लेन, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जहाज उड़ता है, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स भी उड़ती हैं, लाइट ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारे चमकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट एंड एक्सप्लेन द एटमॉस्फेयर, इंपोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमें एटमॉस्फेयर की इंपोर्टेंस बतानी है, तो नीचे इसी में आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए नीचे पढ़ते हैं, इसमें आपको कहा गया है लेट अस नो, ठीक है, इसमें कहा गया द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपकी नाइट्रोजन कितनी है, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, और आपकी 21% क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गई आपकी, ये ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। तो एयर ऑल्सो हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये स्मॉल गैसेस में है, ये 1% 2% इतने इतने में है, ठीक है। तो इनके बारे में भी अगर आप लोग आगे पता चलेगा डिटेल में, ठीक है, अभी बस इतना बताया गया। दो चीज़ आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपकी 21% है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, ठीक है, लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइट, ठीक है। इसमें कहा गया है जो लैंड वाटर एंड ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने में लाइफ के, ठीक है, इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ठीक है।
तो आपका इतना देखो लेयर्स बताइए हुए। लेयर्स हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर की आपकी कौन सी है, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रिपोस्फीयर। ठीक है, ये आपकी लेयर्स हैं, आप लोग इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, ये बनाना किसी को नहीं है, सिर्फ याद करना। अब हम लोग करेंगे कि हमें नोटबुक में क्या करना है। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। ऊपर हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर A1 नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। इसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बायोस्फीयर। ठीक है, आप बायोस्फीयर से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखो हमें ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूँ इसमें, जितना पूछा है हम लोग उतना ही लिखेंगे। ठीक है, देखो बायोस्फीयर इट इज अ इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ईच। ठीक है, ये आपको इतना लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। आपको लेयर के नाम बताने हैं 5, एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर के नाम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, पहली लेयर कौन सी थी बच्चों, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर लिखेंगे हम, एक्सोस्फीयर। ठीक है, सेकंड आपको थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्ड आपकी आती है कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर। नहीं, थर्ड में आपका मेसोस्फीयर आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ में स्ट्रेटोस्फीयर आएगा। मेसोस्फीयर, फोर्थ में आएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, फिफ्थ आपका आ गया ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये सब किसकी लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। तो फाइनली आपकी ये वर्कशीट हो गई कंप्लीट। ठीक है, देखो जो बच्चे आज नए हैं, जिन्हें गेम के बारे में नहीं पता और उन्हें ये नहीं पता कि सर कौन कौन सी लिस्ट होने वाली है गेम में। ठीक है, तो वो बच्चे कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, पुराने बच्चों को पता है गिफ्ट के बारे में कि क्या क्या आपका गिफ्ट रह सकता है। ठीक है, और पार्टिसिपेट के लिए मैंने आपको बताया हुआ, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोग आपकी जितनी भी वर्कशीट आती हैं अपनी क्लास की, अपने मीडियम की, अगर आप पूरी मेरे एक वीक की वर्कशीट मेरे हफ्ते में अगर आप चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चा उसका आंसर दे देगा और वो वीडियो को पूरी देखता होगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करता होगा, तो उसका नाम जरूर सेलेक्ट हो जाएगा उसमें, और उससे वो गिफ्ट प्राइज मिल सकता है जिसकी मैंने लिस्ट दी थी। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो अदर वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में उस लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।